अभी कमला यादव के आदमी राजकुमार यादव की हत्या की गई, क्या यादव परिवार इनको वोट करेगा जिला पंचायत में? अगर बाहुबली होते तो चुनाव हार पाते। इनको शुद्ध रूप से अपराधी हैं। नमस्कार, मैं सर्वेश द्विवेदी, आप देख रहे हैं द देश भाषा। देश भाषा पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं प्रणाम। मैं हूं सुल्तानपुर में, सुल्तानपुर के प्रथम नागरिक, सुल्तानपुर की जिला पंचायत अध्यक्षा निवर्तमान श्रीमती उषा सिंह जी के पति जी हमारे साथ हैं, आदरणीय श्री शिव कुमार सिंह जी। लेकिन क्या ये फिर से 5 वर्षों के कार्यकाल को 10 वर्षों में तब्दील कर पाएंगे? इन्हीं सभी मुद्दों पर हम फिर से इनसे बात करेंगे। सर, प्रथम सर आपका नमस्कार एवं देश भाषा पर आपका हार्दिक स्वागत है। आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, पहला प्रश्न हमारा ये है कि क्या जो आप 5 वर्ष अभी तक प्रथम नागरिक के रूप में सुल्तानपुर में रहे और जिला पंचायत अध्यक्ष का पुनः 5 साल का कार्यकाल आप सुनिश्चित कर पाएंगे? ये तो मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूँ। इसके पहले 5 साल मुझे बहुत कठिनाई हुई, लेकिन मैं जिला पंचायत सदस्य को अपना परिवार मान के चला और परिवार हमारा साथ दिया 5 साल। और उसी तरीके में इस बार पुनः भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, अभी तो घोषणा होनी बाकी औपचारिकता पूरी हो गई है कि पुनः 5 साल उषा सिंह जिला पंचायत अध्यक्ष अपने परिवार को लेकर चलेंगी। पिछली बार से कहीं ज़्यादा मतों से इस बार विजयी भी होंगे और पूरा जिला पंचायत परिवार जितने सदस्य जीत कर आए हैं, 1-2 को नहीं कह सकता हूँ, बाकी हर परिवार का साथ मुझे सहयोग, साथ आशीर्वाद मिल रहा है। और क्षेत्र का विकास, जिले का विकास, जिस तरह मैंने 5 साल में किया है विकास, उससे कहीं ज़्यादा कोशिश करूँगा विकास करने के लिए। मोनू सिंह जी का भी मैं इंटरव्यू करा था। आप लोगों को बताऊं कि उनकी बहन अर्चना मैम भी लड़ी हुई हैं और वह अध्यक्ष पद के दावेदार के रूप में वह भी अपने को घोषित कर रहे हैं। और भाजपा की तरफ से आप जिला पंचायत अध्यक्ष के उम्मीदवार के रूप में आप घोषित हो चुके हैं, केवल औपचारिकताएँ बाकी हैं। तो क्या लगता है कि आपका अध्यक्ष बनना इतना ज़्यादा सुगम है? बहुत ही सरल है। देखिए, सामंतवादियों का काम है विकास में रोड़ा बनना। क्योंकि मैंने इन्हीं से चुनाव लड़ा था, जिनका मैं तो नाम नहीं लेता हूँ, कभी नाम लेने की कोशिश भी नहीं करता हूँ। इन्हीं से मैं चुनाव इनको 2 बार हराया हूँ और तिवारा भी इस बार खुद स्वयं ना आके बहन को लाए हैं। तो मैं कोशिश नहीं, पूर्ण विश्वास मुझे अपने परिवार के ऊपर मुझे भरोसा है, जनपद के ऊपर भरोसा है, पूर्ण सहयोग मुझे मिलेगा। जिस तरह इनको 2 बार परास्त हुई हैं, बहन लड़ने नहीं आई है, यहाँ पे सामंतवादी ही चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि अपने आप को बाहुबली भी समझते हैं। लेकिन बाहुबली कौन होता है, ये समाज बताता है। लोकसभा का चुनाव हारे, विधानसभा का 2-2 बार चुनाव हारे, जो बार जिला पंचायत, वो बाहुबली नहीं है। बाहुबली वो व्यक्ति होता है जो समाज के लिए काम करे और जनता उनके पास कंधों से कंधा मिला के। और अपराधियों का काम है किसी को भी सम्मान ना देना। जब चुनाव आता है तो बहुत बड़ा सम्मान देते हैं, लेकिन चुनाव के बाद वो सम्मान नहीं, वो किसी भी समाज का व्यक्ति हो, किसी भी सूरत में अगर अपने आप में यादव लिखता है, किसी भी सूरत में एक भी यादव इनको वोट नहीं करे, क्योंकि यादव की हत्या की है इन्होंने, सरेआम निर्मम हत्या कराई है और दोनों भाइयों ने ही कराई है। जेल में भी जा चुके हैं, ये कोई छुपा नहीं है। लेकिन हाँ, उनके अंदर भगवान जाने क्या है कि सबको खरीदने की क्षमता, वो तो कहते हैं मैं खरीद लूँगा अब, लेकिन मेरे पास तो किसी को खरीदने की क्षमता नहीं है। बस ऊपर वाले का आशीर्वाद, समाज का आशीर्वाद हमारे पूरे जनपद का मुझे मिल रहा, उनके ऊपर मुझे भरोसा है। कोई भी दरवाजे पर आता है वही परिवार समझता हूँ। जो खाना मैं खाता हूँ स्वयं अगले को भी खिलाता हूँ। यही मेरा सोच है कि कोई भी समाज का व्यक्ति हो वो आगे बढ़े, और मेरा अगर कहीं भी ज़रूरत है तो मैं आगे उनके सामने। अच्छा सर, क्या लगता है आपको कि सपा के 7 उम्मीदवार जीते हुए हैं सुल्तानपुर से, सपा समर्थित जिला पंचायत सदस्य, तो क्या लगता है कि ये सपा भी तो अपने अध्यक्ष पद उतारेगी अध्यक्ष के लिए? बिल्कुल उतारेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 3-4 जो भी जीते हैं, हमको लगता है 3 जीत कर आए थे सपा से भी, और 1-2 लेकिन पेपर में दिया गया था, 6-7 दिया गया, 7 का नाम दिया। लेकिन उसमें से किसी सूरत मुझे भरोसा है
कि जो भी वोटर होंगे अब उनके मन में क्या चल रहा है ये तो आप लोग उन्हीं से पूछ सकते हैं, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो सारे सदस्य मेरे साथ हैं। पूरे जनपद के सदस्य एक दो पूरा भरोसा है। एक दो लोगों को छोड़ करके, एक तो प्रत्याशी स्वयं जिसका नाम लिए वो है। मतलब जो लोग लड़ रहे हैं, जो अपने को बता रहे हैं कि मैं लड़ाई में हूँ, वह मुख्यतः लड़ाई में है ही नहीं। अब वो तो समय बताएगा, क्योंकि दिन भी आ गया है 3 तारीख और शनिवार दिन भी बजरंग बली का दिन है। पर्चा दाखिला भी शनिवार को होना, वो भी बजरंग बली का दिन है। तो बजरंग बली ही बताएंगे कि कितनी किसके अंदर दम है। कलयुग में सबसे बड़ा देवता मैं उन्हीं को मानता हूँ और उन्हीं का नाम लेके घर से बाहर निकलता हूँ। तो मुझे पूर्ण भरोसा है कि वो अच्छा ही करेंगे जनपद के खुशहाली के लिए। क्या माना जाए, जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव के बाद 22 में चुनाव है, 30 जनवरी को आचार संहिता लग रहा है, तो इसौली विधानसभा से आप मुख्य प्रत्याशी के तौर पर उतर रहे हैं विधानसभा में? ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, ये पार्टी का निर्णय होगा, क्योंकि पार्टी मुझे ज़्यादा लालच किसी चीज़ की है नहीं। एक पद मेरे पास है और ये पद आप सबका पूरे जनपद का आशीर्वाद रहेगा। पार्टी जो दिशा निर्देश देगी वो पार्टी के आधार के, पार्टी किसको कहती है तय करती है। हमको देती है, आपको देती है, किसी और को देती है। पार्टी का जिसका, मैं पार्टी पे निष्ठावान से काम करूँगा। जो भी प्रत्याशी होगा कोशिश करूँगा कि मैं उसको जिताने के लिए किसी भी प्रत्याशी को दे, पार्टी के ऊपर निर्भर करेगा। अभी तो इस बार भाजपा से इसौली विधानसभा भाजपा की झोली में जा रहा है, ये माना कीमत पे इसौली विधानसभा भाजपा के खाते में जाएगी, हर कीमत पे जाएगी। इस बार कोई भी प्रत्याशी मैं नहीं कह सकता कौन रहेगा, लेकिन ये तय मान लीजिए कि इसौली पूरी ताकत, इसौली क्या जनपद सुल्तानपुर पूरा जाएगा भाजपा के खाते में। इस बार एक सीट नहीं थी, पूरी सीटें आपको मिलेगी, भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। मुझे उम्मीद है और मुझे भरोसा भी है, क्योंकि मैं काम करता हूँ। क्योंकि इसौली विधानसभा भाजपा की सबसे सुल्तानपुर में भाजपा की सबसे प्रमुख सीट है, जिस पर भाजपा पिछली बार भी विजयश्री का तिलक नहीं लगवा पाई अपने प्रत्याशी पर। लेकिन इस बार उम्मीद जताया जाए कि श्री शिव कुमार सिंह जी के नेतृत्व में इसौली लड़ी जाएगी, प्रत्याशी चाहे जो हो, प्रत्याशी कोई भी हो, लेकिन श्री शिव कुमार सिंह जी उसको जितवाएंगे। पूरी ताकत पार्टी के लिए निष्ठावान से काम करूँगा और कोशिश पूर्णता करूँगा कि भारतीय जनता पार्टी का परचम विधानसभा इसौली में लमसम हमको लगता है 2019 से 91 के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम लहराने में कामयाब। लेकिन इस बार मैं पूरी ताकत विधानसभा इसौली पे, कोई भी मेरा प्रत्याशी होगा जो पार्टी दिशा निर्देश देगी, उस प्रत्याशी को पूरा तन मन धन जिताने का काम करूंगा। आपको केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार द्वारा और उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर को प्रथम स्थान आपके नेतृत्व में मिला, तो क्या उम्मीद किया जाए कि इस बार जब आप अध्यक्ष बनेंगे तो इस बार भी सुल्तानपुर को पूरे देश में आप प्रथम स्थान दिलाने की कोशिश करेंगे? अब देश तो बहुत बड़ा है, कोशिश करना मेरे लिए कोई, अगर कोशिश किया जाए तो हर लक्ष्य मुश्किल नहीं पाया जा सकता है। कोशिश मैं पूरा करूँगा। जिस तरह प्रदेश में प्रथम स्थान आया हूँ, भारत सरकार से नाम मिला, और इस बार कोशिश मेरी है कि राष्ट्रपति से पुरस्कार लिया जाए। अच्छा, मैं आपकी एक दुखती रग पर हाथ रखना चाहता हूँ। आपने इतना महत्वपूर्ण काम किया, सुल्तानपुर में ये बात मानी जाएगी कि पंचायत अध्यक्ष द्वारा इतना काम इसके पहले नहीं हुआ था, यह बात जग जाहिर है। यह बात मीडिया के घरानों में भी दबे छुपे जो इनके प्रशंसक हैं वह तो कहते ही हैं, जो प्रशंसक नहीं भी हैं वह भी इनके अस्तित्व से इनकार नहीं कर सकते हैं। बावजूद इसके एक बात मैं पूछना चाहता हूं कि आप पिछले 5 वर्षों में 3 वर्ष तो आपने जी तोड़ मेहनत करी है, ये इसकी प्रशंसा मीडिया घरानों में भी हुई है। तो क्या कारण रहे कि बीजेपी के प्रत्याशी उतना प्रदर्शन नहीं कर पाए जितना कि उम्मीद थी पंचायत चुनाव? देखिए, उम्मीद बहुत अच्छी थी, ये कोई सिंबल का चुनाव नहीं है। और हमको जहाँ तक लगता है जो हमारे पार्टी के ही थे, जो अदकित किया थे कम जीते, लेकिन पार्टी के ही सदस्य जो बगावत करके लड़े वो जीत कर आए हैं। कम से कम हमको लगता है 10-12 लोग पार्टी की ही समर्थित है, मतलब संबंध रखते हैं कि 10 से 15 लोग उसी में आए हैं, तो वो भी पार्टी के साथ हैं। जो 10-15 लोग हैं वो पार्टी के साथ हमारे हैं, उसमें कोई दिक्कत। पार्टी नेतृत्व में गड़बड़ी हुई कि उन्होंने उन लोगों को टिकट नहीं दिया जिनमें जीतने की समर्थता थी। अब कुछ तो चीज़ें लेट होना कि कल हमको पर्चा दाखिला है तो आज हमको प्रत्याशी घोषित किया जा रहा है, और यही अगर पहले कर दिया जाए, क्योंकि पंचायती राज में क्या होता है कि मतलब आरक्षण भी लागू होता है कि कौन सी सीट SC होगी, कौन सी बैकवर्ड हो।
मैं तो एक सलाह क्या है, मतलब छोटा हूँ, आपके माध्यम से पार्टी के सभी वरिष्ठों को कहना भी चाहता हूँ कि ये चुनाव कम से कम 3 महीना पहले एक एससी का, एक बैकवर्ड का, एक सामान का प्रत्याशी चयनित कर दिया जाए कि भाई ये बैकवर्ड में आएगी तो आप लड़ेंगे, एससी में आएगा तो ये लड़ेंगे, सामान होगा तो ये लड़ेंगे। अगर ये चीज़ निर्धारित हो जाए 2-3 महीने पहले, आरक्षण आता रहे, तो हमारे उन 3 प्रत्याशियों में से कौन सी सीट किसकी आ रही वो चुनाव लड़ें। और मैं ये जानता हूँ कि कम से कम बहुत अच्छे लोग जीत कर आएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सीटें आपकी जीत के आएंगी। श्रीमती उषा सिंह जी जो कि जिला पंचायत अध्यक्षा रही हैं और सुल्तानपुर के अभी प्रथम नागरिक भी हैं, तो क्या उन्हीं का पूरा निर्णय होता है कि आपका सहयोग होता है, आपका निर्णय होता है, उनका सहयोग होता है, क्या होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों लोग का सहयोग रहता है। अथॉरिटी पावर सब उन्हीं की है। अच्छा। क्योंकि महिलाओं में सबसे ज़्यादा घर चलाना उन्हीं को आता है। हम लोग तो बाहर रहते हैं, तो बिना नेतृत्व का कुछ नहीं होता, नेतृत्व स्वयं करती हैं। जनपद में हमने 377 रोडें बनाई हैं बिना किसी के मांगे हुए, जिसमें कि कम से कम 100 रोडें उन्हीं के उसमें संज्ञान में थी। रास्ते से जा रही थी, वो देख रही कि ये चीज़ ख़राब है, तो मुझसे स्वयं कहा कि यहाँ पे मैं गई थी, हालांकि यहाँ ये बहुत रास्ते ख़राब हैं, इनको आप देखिए। और बिना मांगी 377 रोडें हैं, बाकी 2000 पर सुल्तान में 2000 लमसम छोटी बड़ी रोडें हैं, पुलिया है, नाली है। हमने कम से कम 2000 रोडें, सड़कें, नाली, खड़ंजा बनाया है। इसलिए मैं भी चाहता हूँ उनके इस आशीर्वाद को मैं और ज़्यादा आगे बढ़ाऊँ। इसलिए मैं आप सबसे गुजारिश भी करूँगा और धन्यवाद भी करूँगा। कहीं भी किसी भी मीडिया पे आप पूरे प्रदेश में इसी तरह काम अगर हो तो सरकार भी आगे बढ़ेगी, समाज भी बढ़ेगा, विकास के क्षेत्र में हर जगह पे विकास की गंगा बहेगी। और मैं कोशिश करूँगा जब पुनः जनपद सुल्तानपुर विकास की गंगा बहाने की, यही मेरा लक्ष्य है। चलिए, हम विधानसभा पर एक बात और पूछना चाहेंगे कि क्या 2022 में विधानसभा का बिगुल बजेगा बीजेपी का? 100%। कहीं कुछ सोचने की ही नहीं है, सोचने की गुंजाइश भी नहीं है। 325 सीटें थी और पुनः आपको सीटें वही मिलेंगी, उतनी सीटें आप देख लीजिएगा। अभी 6 महीने का टाइम है हमारे प्रदेश सरकार में और देश की सरकार में, दोनों में वो जज्बा है कि पुनः जीत हासिल होगी और उससे ज़्यादा कहीं कोशिश करेंगे, 350 लाने की कोशिश होगी 403 में। चलिए सर, आपने समय दिया, हमें बहुत बहुत धन्यवाद। आप